हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का ये जो राजन सीरीज होता है, इसको जो है हम लोग प्रथम पेपर को करने वाले हैं। और अगर पेपर नंबर की बात करें, नाम की बात करें, तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है। ठीक है, ये 2025 का संस्करण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर ये 10 है। इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो है करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है 150 नंबर तक कर चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और इस वीडियो में हम लोग जो है 151 नंबर से जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो 151 नंबर में दिया हुआ है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य शिक्षा संस्थान ये इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद में 152 नंबर की बात करते हैं तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो हिंदी जो है बनारस में स्थित है। और राज्य शिक्षा संस्थान जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद में बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था। तो परवज्जा संस्कार होता था। यहाँ पे आप लोग ये सभी वीडियो हम एग्जाम रथ बैच में बिल्कुल जो है टॉपिक किए हैं। उसके बाद में जो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है उस पर भी डिस्कशन किए हैं। तो आप लोग जो है अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके जो है देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। 155 नंबर की बात करते हैं तो शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। तो ये हो गया शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत। तो ये आदर्शवाद के अंतर्गत जो है व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। 156 नंबर की बात करते हैं, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं प्रकृतिवाद शिक्षा। 157 नंबर की बात करते हैं तो विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया है। तो यह विचार रूसो ने दिया है। 158 नंबर की बात करते हैं तो छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की है। तो जॉन डीवी ने किया है। ठीक है, इस प्रकार से जो है 158 नंबर हो गया। 159 नंबर की हम बात करते हैं, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर उसमें उनमें आत्म ज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचार किसका है। तो ये महात्मा गांधी का सोच विचार है। उसके बाद में 160 नंबर की बात करते हैं, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। तो वैदिक साहित्य में जो है शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। 161 नंबर की बात करते हैं तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति था। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया। तो ये 83 मूल्यों को जो है कुल स्वीकार किया है। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध होता है, ये सभी टॉपिक जो है कोर्स के अंदर हम लोग कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है समाज को परिवर्तित करता है और अगर अच्छा समाज है तो वहां पे शिक्षा अच्छी होगी। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। ठीक है, जो समाज की आवश्यकताएं होती है उसको जो है पूर्ण कर सके। 164 नंबर में दिया है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था। तो बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ था। 2022 में आया हुआ है। उसके बाद में है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। बौद्ध शिक्षा क्या होता है। चरित्र का निर्माण करना और मोक्ष की प्राप्ति करना ही बौद्ध शिक्षा है। 167 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा का जो है उद्देश्य बालकों को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान जो है प्रदान करना। 168 नंबर की बात करते हैं, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। तो औपचारिक शिक्षा जो है सुनियोजित और एक टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, टाइम पीरियड में होता है। प्रयासों तथा व्यवस्था की
आवश्यकता होती है। इसमें पहले से ही जो है सब कुछ सिलेबस वगैरह निर्धारित कर दिया जाता है। 169 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। तो दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और नैतिक कारक, धार्मिक कारक, ये सभी जो है शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। 170 नंबर की बात करते हैं, जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो 4 साधन जैसे हो गया टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पत्रिकाएं, दूरदर्शन और रेडियो, ये सभी जो है जनसंचार माध्यम के कारक है, साधन है। 171 नंबर की बात करते हैं, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जो वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछनीय दरों से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जो अवांछनीय दरों होते हैं उनसे जो है दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण जैसे हो गया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि होते हैं। 172 नंबर की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है। तो प्राचीन काल से जो है वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। ठीक है, उसके बाद में 173 नंबर की बात करते हैं, तो शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो प्रोफेसर बागले ने लिखा है। ठीक है, 174 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। यह किसका है, ये अरस्तू ने कहा है। 175 नंबर की बात करते हैं, तो शिक्षा का मानव जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो चारित्रिक विकास करना जो है ये शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसके बाद में है मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं। तो मानव के समस्त कार्य जो है मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है। तो शैक्षिक स्तर पर जो है निर्भर करती है, किस प्रकार से वहाँ की राष्ट्रीयता जो उन्नति होती है वो शिक्षा पर निर्भर करती है। 178 नंबर की बात करते हैं, तो शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व जो होता है, जो अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इसका प्रमुख दायित्व होता है राष्ट्र निर्माण। 179 की बात करते हैं, तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है। तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, 180 नंबर में दिया हुआ है कि किसने कहा है कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है। 181 नंबर में दिया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है, ये डीबी भाटिया का है। ठीक है, उसके बाद में किसने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है। तो ये सुकरात ने कहा है कि ज्ञान जो होता है ये पवित्रता होती है। उसके बाद में 183 की बात करते हैं, यह किसका कथन है, ज्ञान ही शक्ति है। यह जो है अरस्तू का कथन है। तो ये जो कथन होते हैं, कथन वाले क्वेश्चन, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़िए। ज्ञान प्रगति है, यह किसका कथन है, सोफिस्टो का कथन है। 185 नंबर की बात करते हैं, किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं। तो 2 पक्ष कमेनियस ने बताए हैं। ठीक है, उसके बाद में 186 नंबर की बात करते हैं, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सब कुछ याद करने वाला है। 186 की बात करते हैं, तो ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। कथन की बात करें तो ये जॉन एडम्स का है। 187 की बात करें तो केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, यह शेक्सपियर ने कहा है। 188 की बात करें तो ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाता है, यह व्हाइट हाइड ने कहा है, जो कि कभी नहीं आया एग्जाम में। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी है, सद्गुणी के सिवाय कुछ नहीं हो सकता, यह कथन एडम्स का है। तो ये कथन वाला क्वेश्चन जो है आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। अगर केंद्र की बात करें तो आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, जौनपुर हो गया, बीदर हो गया, लाहौर हो गया, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर और मुल्तान, ये सभी जो है मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। 191 की बात करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है। तो हंटर आयोग जो था, इसी को जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग कहा जाता है।
श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? यहाँ पे प्रस्तुत करने का डेट पूछ रहा है, तो 1911 में प्रस्तुत किया था। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है, यह कथन सुकरात ने कहा है। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश और ईश्वर के प्रति वफादार बनाना है, ये गांधी जी ने कहा है। 195 की हम बात करते हैं तो प्लेटो ने नागरिकों को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो प्लेटो ने नागरिकों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा है। 196 की बात करते हैं, वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है? तो ये रूसो ने कहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र होता है, शिक्षा नहीं। यह कथन स्पेंसर ने कहा है। 191 की बात करते हैं, चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। उसके बाद में शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। यह कथन जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है। यानी मैक्सिमम इस वीडियो में हम लोग कथन को पढ़े हुए हैं। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती है, किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है। यह कथन किसका है? स्टारबक का है। ठीक है, ये स्टारबक का कथन है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 150 से लेकर 200 तक करें, जो कि 50 क्वेश्चन हो गया है हमारा। ठीक है, तो चलिए इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग जो है कल के वीडियो में इसके आगे देखेंगे। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये बैच का नाम है एग्जामरत बैच। ये डेली बैच जो है चलता है। इसमें फ्री वीडियो, प्रीवियस ईयर विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद में फ्री पीडीएफ और कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद में पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।